हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ वीटा। माय नेम इज़ आराध्या गुप्ता। आज हम लोग क्रिमिनोलॉजी सब्जेक्ट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। एक ऐसा टॉपिक पर बात करेंगे जो ना सिर्फ लॉ के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है बल्कि रियल लाइफ में भी बहुत रेलेवेंट है। एंड द टॉपिक इज़ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड इट्स वेरियस काइंड्स। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या होता है और कितने तरह के प्रकार होते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के। ठीक है, क्या क्या लीगल प्रोविजंस हैं हमारी कंट्री की, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के क्या फीचर्स होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। विल सी ऑल ऑफ दिस, राइट। तो ऑर्गेनाइज क्राइम वो क्राइम होते हैं जो एक सिस्टम के अंदर प्लान करके किए जाते हैं, राइट। एक सिस्टम बनाया जाता है और उसके अंदर प्लानिंग के साथ ये किए जाते हैं और सोसाइटी और नेशनल सिक्योरिटी दोनों के लिए ये डेंजर बन जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइज क्राइम। तो ऑर्गेनाइज क्राइम का मतलब है ऐसी इलीगल एक्टिविटीज़ जो कि एक ग्रुप ऑफ पीपल मिलकर सिस्टमैटिकली प्लान करके करते हैं। ठीक है, सो एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में, एक प्लान्ड मैनर में एक ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा जो इलीगल एक्टिविटीज़ की जाती हैं दैट कॉन्स्टिट्यूट एज द ऑर्गेनाइज क्राइम। जैसे कि एक कंपनी में डिपार्टमेंट्स होते हैं, वैसे ही इन क्रिमिनल ग्रुप्स में भी लोगों के रोल्स फिक्स होते हैं। कोई प्लानिंग करता है, कोई पैसा हैंडल करता है, कोई फंडिंग करता है, कोई थ्रेट देता है। ठीक है, सो दीज ग्रुप्स ऑफन ऑपरेट लाइक बिजनेसेस बट देयर वर्क इन्वॉल्व द क्रिमिनल एक्ट, जैसे कि ड्रग ट्रैफिकिंग हो गया, स्मगलिंग हो गया, एक्सटॉर्शन हो गया। ठीक है, तो जैसे ड्रग माफिया है, तो जहाँ ड्रग्स का प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट और सेल एक प्रॉपर सिस्टम के अंदर होता है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूटेड एज एन ऑर्गेनाइज क्राइम ऑफ ड्रग ट्रैफिकिंग। जैसे कि एक गैंगस्टर था या अंडरवर्ल्ड डॉन था, दाऊद इब्राहिम। तो दाऊद इब्राहिम का जो गैंग था, जो अंडरवर्ल्ड में स्मगलिंग, एक्सटॉर्शन, टेरर फाइनेंसिंग, इन सब में इन्वॉल्व था, सो his criminal act was also termed as the organized crime। वो एक स्ट्रक्चर्ड प्लान के साथ अपने ये सारे काले धंधे करता था। ठीक है, तो बात करें कि ऑर्गेनाइज क्राइम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है पैसा कमाना, पावर लेना, लोगों को डराना, लोगों को दहशत में रखना, या कह लो ये दोनों, मेकिंग मनी, गेनिंग द पावर, थ्रेटनिंग द पीपल और ऑल ऑफ देम। ये लोग वायलेंस का इस्तेमाल करते हैं, थ्रेट्स का इस्तेमाल करते हैं, करप्शन का इस्तेमाल करते हैं। इस सब का यूज करके दे कमिट सच हीनियस क्राइम्स इन आवर सोसाइटी। ठीक है, इसीलिए ये जो ऑर्गेनाइज क्राइम्स हैं ये इंडिविजुअल क्राइम्स से ज़्यादा डेंजरस होते हैं, क्योंकि इनका नेटवर्क नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर पूरी तरीके से फैला हुआ होता है। इनमें वायलेंस, करप्शन, फियर, इन सब का यूज़ होता है और इनके क्राइम्स कंटिन्यूस नेचर के होते हैं। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि एक बार कर दिया और ख़त्म, ये कंटिन्यूस नेचर के होते हैं। एंड प्लस दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट देम, इट्स डिफिकल्ट टू ट्रेस देम, क्योंकि ये इतने ज़्यादा चेन में फैले हुए होते हैं, इनका नेटवर्क इतना वाइड होता है दैट उन्हें पकड़ पाना या डिटेक्ट कर पाना इज़ डिफ़िकल्ट फॉर आवर सिस्टम। अब बात करें कि ऑर्गेनाइज क्राइम के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो इन्हें देख लेते हैं। सबसे पहला है कि ये ग्रुप एक्टिविटी है। ठीक है, ये ग्रुप में कंडक्ट किया जाता है, एक आदमी नहीं, पूरा का पूरा ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। दूसरा, ये सिस्टमैटिक प्लानिंग के साथ किया जाता है, एक ऑर्गेनाइज वे में किया जाता है। इसमें रोल्स डिफाइंड होते हैं, कौन लीडर है, कौन एग्जीक्यूटर है, कौन फाइनेंसर है। सो इट इज़ अ सिस्टमैटिक प्लान्ड एक्टिविटी। थर्ड इज कॉन्टिन्यूटी। तो ये लोग एक बार नहीं बल्कि बार बार अपने ये क्रिमिनल एक्ट्स कमिट करते हैं। देयर एक्टिविटीज आर कॉन्टिन्यूस, नॉट वन टाइम। फोर्थ इज द यूज ऑफ थ्रेट्स एंड ब्राइब्स। ठीक है, पुलिस, पॉलिटिकल लोग, इन सबको करप्ट करने की कोशिश होती है ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स की। इनका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है, वही हमने बात की, या तो पैसा अर्न करना, फाइनेंशियल गेन, या फिर पॉलिटिकल पावर को हथियाना। तो उसके लिए ये लोग थ्रेट्स का इस्तेमाल करते हैं, ब्राइब का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और लोगों को एक्सटॉर्ट करते हैं, इलीगल बिजनेसेस करते हैं पैसा कमाने के लिए। नेक्स्ट इज द लिंक विद द टेररिज्म। तो कई बार टेररिस्ट फंडिंग भी इन्हीं ग्रुप्स एंड इन्हीं ऑर्गेनाइज क्रिमिनल के ग्रुप्स के जरिए होती है। ठीक है, सो दे आर ऑफन लिंक्ड विद द टेररिस्ट ग्रुप्स, इंटरनेशनल नेटवर्क और द लोकल ग्रुप्स। सो दीज आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स और द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइज क्राइम। अगर नेचर आएगा तो भी आप उसमें पॉइंट्स कोट कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे कि IS का जो ग्रुप है, टेरर ग्रुप है, तो इसका जो ग्लोबल टेरर नेटवर्क है वो भी एक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइज्ड है, जहाँ फंडिंग, वीपन्स और मैन पावर सब सिस्टमैटिकली मैनेज होते हैं। सो IS इज ऑल्सो वन ऑफ अ ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप, राइट।
अब हम लोग बात करते हैं, हमारा मेन हेडिंग है आज के टॉपिक का, द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि अलग अलग टाइप्स कौन कौन से होते हैं या किस किस तरीके से ये ऑर्गेनाइज क्राइम्स जो है वो कंडक्ट किए जाते हैं। पहला है हमारा ड्रग्स ट्रैफिकिंग, यानी कि ड्रग्स का इलीगल बिजनेस करना। तो ये माना जाता है कि ये दुनिया का सबसे प्रॉफिट मेकिंग या मनी मेकिंग ऑर्गेनाइज क्राइम है। इसमें ड्रग्स जैसे कि हीरोइन, कोकेन, एलएसडी, इनको इलीगली ग्रो किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है और बेचा जाता है, ठीक है। ड्रग्स ट्रैफिकिंग इंटरनेशनल नेटवर्क में होता है, ठीक है। एक देश में उगाया जाता है, दूसरे देश में बनाया जाता है और तीसरे देश में बेचा जाता है, ठीक है। तो इसमें इंडिया का क्या रोल है? तो इंडिया गोल्डन क्रेसेंट और गोल्डन ट्राइंगल के बीच में एक ट्रांजिट कंट्री है जहां से ड्रग्स पास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पंजाब में ड्रग्स एडिक्शन काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि पाकिस्तान से क्रॉस बॉर्डर ड्रग्स आते हैं, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम, ड्रग ट्रैफिकिंग। सेकेंड इज ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यानी कि इंसानों की तस्करी। तो ये भी अगेन एक सीरियस क्राइम है जिसमें लोगों को फोर्सफुली काम करने के लिए या फिर सेक्स ट्रेड के लिए या फिर आपने सुना होगा ऑर्गन ट्रेडिंग, तो ऑर्गन ट्रेड के लिए लोगों को बेचा जाता है। ज़्यादातर जो भी गरीब लोगों को जॉब के बहाने या शादी, झूठे मैरिज के बहाने झूठे वादे करके लोगों को फंसाया जाता है। जैसे कि बिहार के गांव के बच्चों को डेली डोमेस्टिक काम के लिए बेच दिया जाता है बिना उनके माँ बाप की मर्जी के। तो इस तरीके से ह्यूमन ट्रैफिकिंग कंडक्ट की जाती है। हम लोगों ने कई बार सीरियल्स में, मूवीज़ में भी देखा है, जैसे बहुत से बच्चे घर से भाग जाते हैं और फिर वो इस तरह के ग्रुप्स के द्वारा पकड़े जाते हैं जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व होते हैं। फिर उन बच्चों को या फिर ज़्यादातर यंग गर्ल्स को सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन में, सेक्स ट्रेड में भेज दिया जाता है या ऑर्गन ट्रेड में भेज दिया जाता है और दूसरे दूसरे कंट्रीज़ में उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। सो दिस इज़ व्हाट द ऑर्गेनाइज क्राइम ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है। थर्ड इज आर्म्स स्मगलिंग, यानी कि हथियारों की तस्करी। तो इलीगल गन्स और एम्यूनिशंस का स्मगलिंग होता है, किसके थ्रू? टेररिस्ट ग्रुप्स के थ्रू, नक्सलाइट्स के थ्रू और अंडरवर्ल्ड के जो लोग होते हैं, डॉन्स होते हैं, उन लोग के लिए इलीगल गन्स और एम्यूनिशंस की स्मगलिंग होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1995 में पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप केस, जहां एक प्लेन ने बंगाल में आर्म्स ड्रॉप किए थे किसी इंसर्जेंट ग्रुप के लिए, ठीक है। सो दैट वाज एन एग्जांपल ऑफ आर्म्स स्मगलिंग। नेक्स्ट इज मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि काला धन को सफ़ेद बनाना, कन्वर्टिंग द ब्लैक मनी और वी कैन से द इलीगल मनी इनटू द वाइट मनी और वी कैन से द लीगल मनी। जैसे कैसे? शेल कंपनीज हो गई या रियल एस्टेट के इन्वेस्टमेंट्स हो गए या गोल्ड परचेजेस हो गए या पैसा। फिर ये जो पैसा है फिर ऑर्गेनाइज क्राइम्स और टेररिज्म में यूज़ किया जाता है, ठीक है, इस पैसे को। फॉर एग्जाम्पल अंडरवर्ल्ड लोग जो हैं वो बॉलीवुड फिल्म में पैसा लगा के ब्लैक मनी को लीगल बना लेते हैं। ये इसका एक एग्जाम्पल है, यू मे कोट दिस। नेक्स्ट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम इज एक्सटॉर्शन, यानी कि धमकी दे के पैसा लेना, ठीक है। ये भी एक ऑर्गेनाइज क्राइम है जो कि प्लानिंग के साथ सिस्टमैटिकली कंडक्ट किया जाता है। तो ऑर्गेनाइज गैंग्स किसी बिजनेसमैन को धमका के पैसा लेते हैं, या इसे हम लोग प्रोटेक्शन मनी भी कहते हैं, ठीक है। सो फेसिंग समवन टू पे द मनी बाय थ्रेटनिंग देम, उनको डरा के, धमका के, उनको किसी चीज़ का धमकी दे के। फॉर एग्जाम्पल मुंबई के बिल्डर्स से अंडरवर्ल्ड लोग कहते हैं पैसा दो वरना कंस्ट्रक्शन बंद करवा देंगे। सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटॉर्शन। The next is cyber crimes by syndicates. तो it means that online fraud और hacking, जो कि आजकल बहुत ही prevalent है, बहुत ही common है, online frauds, data theft, hacking, which is done by the organized groups, ठीक है। तो अभी के ज़माने में crime भी digital हो गया है। इसमें होता है जैसे कि fake bank calls, credit card frauds, database hacking, identity theft, dark web, जिससे illegal चीज़ें बेचना, है ना। For example, झारखंड में एक आपको याद होगा, there is जमतारा स्कैम जो कंडक्ट हुआ था झारखंड के एक छोटे से टाउन के लोगों ने पूरे इंडिया के लोगों को ऑनलाइन ठगा था, ठीक है। सो दैट वाज अ एग्जांपल ऑफ साइबर क्राइम बाय सिंडिकेट्स। द नेक्स्ट इज टेररिज्म, यानी कि आतंकवाद। जितने भी टेरर ग्रुप्स होते हैं वो इन्हीं सब ऑर्गेनाइज क्राइम्स के थ्रू अपना फंडिंग करते हैं, जैसे कि ड्रग ट्रैफिकिंग करके, आर्म्स की डीलिंग करके, एक्सटॉर्शन करके, फेक करेंसी बना के, ठीक है। टेररिज्म का पर्पस क्या होता है? लोगों में डर पैदा करना, वायलेंस का इस्तेमाल करके। इनका मोटिव होता है या तो किसी ना किसी धर्म के नाम पे हेट्रेड क्रिएट करना, पॉलिटिकल कंट्रोल गेन करना, मनी मेकिंग करना। जैसे कि आपको 26/11 का अटैक याद होगा। तो 26/11 का जो अटैक था उसकी प्लानिंग, फंडिंग और एग्जीक्यूशन सब ऑर्गेनाइज लेवल पे हुई थी अक्रॉस द कंट्री। सो दैट इज द कंप्लीट एग्जाम्पल ऑफ द ऑर्गेनाइज क्राइम इन द फॉर्म ऑफ टेररिज्म।
राइट। एंड द लास्ट हियर इज स्मगलिंग ऑफ गुड्स, यानी कि गुड्स की तस्करी, चीज़ों की तस्करी। इसमें स्मगल क्या किया जाता है? इसमें स्मगल किया जाता है गोल्ड, सोना, वाइल्ड लाइफ आइटम्स, एंटीक स्टैचूज, सैंडलवुड, सिगरेट, लिकर, शराब, इन जितनी भी रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स होते हैं उन सब की स्मगलिंग की जाती है। जैसे कि रेड सैंडलवुड एक काइंड ऑफ सैंडलवुड है, चंदन है, जिसकी स्मगलिंग आंध्र प्रदेश से चाइना तक होता है। इतना हाई वैल्यू है कि पूरा नेटवर्क बना हुआ है रेड सैंडलवुड को लेके, ठीक है। सो यू इन स्मगलिंग ऑफ गुड्स यू मे कोट द एग्जांपल ऑफ रेड सैंडलवुड, इट्स स्मगलिंग फ्रॉम आंध्रा टू चाइना, ठीक है। जैसे जो भी बहुत से एग्जाम्पल हमने यहाँ लिखे नहीं है, बट आई एम कोटिंग देम व्हाइल एक्सप्लेनिंग, तो आप चाहें तो हाथों हाथ लिख सकते हैं, यू मे राइट इट इन योर आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे द लीगल प्रोविजन आर डील्स विद द ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स इन इंडिया। हम लोग रीसेंट क्रिमिनल लॉज की बात करेंगे, द भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, जिसमें इन ऑर्गेनाइज क्राइम को कंट्रोल करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए जो प्रोविजंस दिए हैं, वील डिस्कस देम। फर्स्टली बिगिनिंग विद द भारतीय न्याय संहिता 2023, तो इसका सेक्शन 111 डिफाइन करता है ऑर्गेनाइज क्राइम्स को एंड प्रोवाइड करता है उसकी पनिशमेंट, ठीक है। तो बताता है कि ऑर्गेनाइज क्राइम क्या है और उसकी पनिशमेंट्स क्या है। तो इफ डेथ इज कॉज, ऑर्गेनाइज क्राइम के कारण अगर डेथ कॉज हो जाती है तो पनिशमेंट होती है डेथ पेनल्टी या लाइफ इम्प्रिजनमेंट। इफ अदर केसेस में जिसमें डेथ नहीं कॉज होती है उसमें पनिशमेंट है मिनिमम 5 years अप टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 113 प्रोवाइड करता है कि अगर आप सिर्फ मेंबर हो ऑर्गेनाइज ग्रुप के, ऑर्गेनाइज क्राइम ग्रुप के, तब भी आपको पनिश किया जा सकता है। जस्ट बीइंग द पार्ट ऑफ सच अ ग्रुप इज इटसेल्फ अ क्रिमिनल ऑफेंस, ठीक है, एज पर सेक्शन 113। नाउ फर्दर moving towards the provisions of भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023, that is the CRPC, ठीक है। BNSS फोकस करता है कि क्या क्रिमिनल प्रोसीजर फॉलो अप किया जाएगा इन प्रिवेंटिंग दीज ऑर्गेनाइज क्राइम। इसमें स्पेशल इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर्स प्रोवाइड किए हुए हैं और टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का भी यूज अलाउड है while such special investigating procedures, right? It also allows the faster trials and use of video conferencing. Trials can be done via video conferencing, which is called the fast track justice, ठीक है। इसके अलावा विटनेस प्रोटेक्शन का प्रोविजन बहुत जरूरी है इन केसेस में, ये भी भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता जो है वो प्रोवाइड करता है, विटनेस प्रोटेक्शन फॉर दोज हु टेस्टिफाई अगेंस्ट सच क्रिमिनल गैंग्स, ठीक है। Now there are certain other relevant laws, ये कुछ specific laws भी हैं जो कि अलग अलग तरह के ऑर्गेनाइज क्राइम्स को डील करते हैं, गवर्न करते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम्स एक्ट 1999 MCOCA, ठीक है। तो महाराष्ट्र में ये फेमस है, अंडरवर्ल्ड गैंग्स के अगेंस्ट ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। इट अप्लाइज इन महाराष्ट्र एंड अदर स्टेट्स जो कि उसको अडॉप्ट करते हैं। द पर्पस इज टू प्रिवेंट द अंडरवर्ल्ड गैंग्स एंड टेरर रिलेटेड ग्रुप्स। The other law is Unlawful Activities Prevention Act 1967, the UAPA Act. It's a very prevalent legislation. तो ये जो लॉ है ये टेररिस्ट एक्टिविटीज़ और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है, उन और साथ साथ ये जितने भी टेररिस्ट ग्रुप्स हैं या उनके जो क्राइम्स हैं उनसे हमारी नेशनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करना, वो अफेक्ट ना हो, इसका मेन पर्पस ये है। द नेक्स्ट इज NDPS एक्ट, द नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट ऑफ 1985। तो ये जो लॉ है इट डील्स विद द ड्रग्स रिलेटेड क्राइम्स, ठीक है। ड्रग्स के अगेंस्ट जो प्रोविजंस हैं वो ये प्रदान करता है, स्पेशली द इंटरनेशनल ड्रग माफियाज, ठीक है, उनको प्रिवेंट करने के लिए या उनको पनिश करने के लिए। द नेक्स्ट इज PMLA, द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ऑफ 2002। तो इस लेजिस्लेशन का मेन पर्पस है मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करना। सो मनी लॉन्ड्रिंग, जो पैसा क्रिमिनल्स कमाते हैं उसको लीगल दिखाना, ठीक है, इसे तो मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। तो जो भी लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के थ्रू पैसे को ब्लैक टू वाइट कन्वर्ट करते हैं, लीगलाइज करते हैं या पैसा छुपाते हैं, तो उस सब के अगेंस्ट जो भी प्रोविजंस है वो ये लॉ जो है वो प्रदान करता है। So this was prominent legal framework that governs or deals with the organized crimes in our country, वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स कि हाउ कोर्ट्स हैव इंटरप्रेटेड ऑर्गेनाइज क्राइम, कि कोर्ट ने किस तरीके से ऑर्गेनाइज क्राइम को इंटरप्रेट किया है और क्या जुडिशियल इंटरप्रिटेशन किया है, इन कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज के माध्यम से जानते हैं। पहला केस है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस भरत शाह ऑफ 2008, ठीक है। तो इस केस में कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये जो आपका महाराष्ट्र का जो एक्ट था MCOCA, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अपहोल्ड किया, ठीक है। और कोर्ट ने हेल्ड किया कि अगर एक सिंगल क्राइम भी प्रूव हो जाता है दैट इट इन्वॉल्व्स एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, इफ इट्स अ पार्ट ऑफ लार्जर प्लान,
वो भी इस एक्ट के तहत गवर्न होगा और उसे भी ऑर्गेनाइज क्राइम जो है कंसिडर किया जाएगा. द अदर इज योगेश सचिन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र अगेन ऑफ 2008. तो इसमें कोर्ट ने कहा दैट जो भी रिपीटेड क्राइम्स होते हैं, कोऑर्डिनेटेड क्राइम्स होते हैं, यानी कि प्लान सिस्टमैटिक क्राइम्स होते हैं बाय द ग्रुप ऑफ पीपल, दैट इज कॉन्स्टिट्यूटेड एज ऑर्गेनाइज क्राइम. तो उसने बताया कि ऑर्गेनाइज क्राइम किस श्रेणी में आता है या कौन से क्राइम्स ऑर्गेनाइज क्राइम कहलाते हैं. The next is National Investigation Agency versus Zahoor Ahmed Shah Watali of 2019. So the case is related to the terror funding and organized crime. इसमें बेल के लिए स्ट्रिक्ट कंडीशंस सेट की गई थी और कोर्ट ने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी हमारा प्राइम सुप्रीम कंसर्न है और इन केसेस को सीरियस लेवल पर देखा जाए और इनके लिए स्ट्रिक्ट जो हैं वो प्रोविजंस जो हैं वो इम्प्लीमेंट किए जाएं टू इंश्योर द नेशनल सिक्योरिटी ऑफ आवर कंट्री. राइट, सो दीज आर द रेलेवेंट केसेस, यू मे कोट देम इन योर आंसर. सो दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर ऑर्गेनाइज क्राइम के ऊपर. तो देखिए ऑर्गेनाइज क्राइम जो है इट इज़ नॉट जस्ट अ थ्रेट टू लॉ एंड ऑर्डर, rather it threatens the very foundation of justice and democracy, right? It is a serious threat to society and to national security. It is not just about breaking the law but about weakening the system. इसलिए इंडिया ने नए लॉज जैसे कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता के थ्रू एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है कि ऐसे क्राइम्स टॉलरेट नहीं किए जाएंगे, राइट? लेकिन लॉ तभी इफेक्टिव है जब उसका इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रॉन्ग हो, पुलिस ट्रेनिंग हो, टेक्नोलॉजी का यूज, पब्लिक का कॉपरेशन, ये सब चीज़ें मिलकर ही ऑर्गेनाइज क्राइम को ख़त्म कर सकते हैं, राइट? तो ये था हमारा आज का लेक्चर. वी हैव डिस्कस एवरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट नीड्स टू बी कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम्स. ठीक है, आई होप इससे बाहर आप लोगों को फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी फॉर लर्निंग अबाउट दिस टॉपिक. आप लोगों को ये लेक्चर, ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, कितना हेल्पफुल लगा, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. दिस वाज इट एवरीवन. कीप स्टडिंग, हैव अ गुड डे.